ग्रीटिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंगलो अकेडमी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस 1। आज हम इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे। आज हम इसके अंदर समझेंगे हम सब्जेक्ट्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इस सब्जेक्ट में क्या क्या कवर करने वाले हैं, क्या आउटलाइंस हैं इस सब्जेक्ट की, सब कुछ आज हम चेक करेंगे, समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे इस लेक्चर से। लेट्स सी। मैंने इस सब्जेक्ट को आउटलाइनिंग 4 पार्ट्स में की है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। 1, 2, 3, 4 ब्रीफ में समझेंगे हर पार्ट के अंदर क्या है एग्जैक्टली। तो बिफोर स्टार्टिंग द ये पार्ट्स में जिसमें डिवीजन है, बिफोर दैट मैं ये बोलूँगी एवरी टाइम यू टेक अ लेक्चर मेक श्योर यू डू द प्रॉपर रिविजन, make sure you practice the questions, make sure you revise the lecture again to build that memory कि आप उसको याद रख पा रहे हैं, अपनी मसल मेमोरी स्ट्रॉन्ग कर पा रहे हैं, आपको समझ आ रहा है कि क्या चीज़ क्या क्या कॉन्सेप्ट्स कवर कराए गए थे। सेम गोज फॉर दिस, इसमें भी आपको रिवाइज करना है, टाइमली प्रैक्टिस करना है, नोट्स को रिवाइज करना है फ्रीक्वेंटली। जितना फ्रीक्वेंटली रिवाइज करेंगे उतने अच्छे से आपकी मेमोरी में इनबिल्ड हो जाएगा ये पूरा। आगे कंटिन्यू करते हैं। पार्ट 1 में है अंडरस्टैंडिंग दी कॉन्सेप्ट्स, पार्ट 2 में है पॉलिटिकल थियोरी, पार्ट 3 में है स्लोगन्स ऑफ गवर्नमेंट, पार्ट 4 में है इंस्टीट्यूशनल फंक्शनिंग। अब क्या है, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स रहेंगे पॉलिटिकल साइंस पढ़ते टाइम, क्या क्या करेंगे, डेफिनेशन करेंगे और क्या करेंगे, मीनिंग करेंगे, स्कोप एप्लीकेबिलिटी करेंगे। पॉलिटिकल साइंस के साथ लॉ के साथ उसका रिलेशन कैसे फॉर्म होता है वो पढ़ेंगे। साथ के साथ पॉलिटिकल थ्योरीज, क्या पॉलिटिकल थ्योरीज हैं, पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने के लिए क्या थ्योरीज है, नॉर्मेटिव, बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं। क्या क्या थ्योरीज रहेंगी पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने के लिए, पॉलिटिकल साइंस के अंदर क्या थ्योरीज हैं वो सब भी हम कवर करेंगे। ठीक है, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट कवर करेंगे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये कवर करेंगे। ये इनका फंक्शन क्या है, स्कोप क्या है, कैसे वर्क करता है, क्या एम्बिट है इनके वर्क का, कैसे किया जाता है काम, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, कैसे ऑर्गन चेक एंड बैलेंस रखते हैं, वो सब भी हम इसके अंदर करने वाले हैं। अगला हम चलते हैं इंस्टीट्यूशनल फंक्शनिंग। इंस्टीट्यूशनल फंक्शनिंग में भी डिस्कस करेंगे कैसे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस फंक्शनिंग करते हैं, क्या क्या होता है उसके अंदर। आगे इन 4 पार्ट्स को अच्छे से समझेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर। पार्ट 1 डिस्कस करता है अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट्स। व्हाट इज पॉलिटिक्स, पहला टॉपिक जो कवर होने वाला है पार्ट 1 के अंदर से। थियराइजिंग द पॉलिटिकल, एक्सप्लोर द नेचर ऑफ द पॉलिटिक्स, पावर एंड गवर्नेंस। पॉलिटिक्स, नेचर ऑफ द पॉलिटिक्स क्या होगा, पावर क्या होगा, गवर्नेंस क्या होगा, वो सब पढ़ेंगे इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक पे। व्हाट इज पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स है क्या, राजनीति है क्या, कैसे कैसे लीडर्स, ग्रेट लीडर्स निकल के आते हैं, कैसे कैसे फॉलो करते हैं, क्या क्या थ्योरीज फॉलो होती हैं, सब कुछ। अप्रोचेस टू पॉलिटिकल थ्योरीज, पॉलिटिकल थ्योरीज के लिए नॉर्मेटिव अप्रोच है, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है, बिहेवियरल है। अप्रोचेस टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल फेनोमेना, पॉलिटिकल फेनोमेना को समझने के लिए किस तरीके की अप्रोचेस होती हैं थ्योरीज में, नॉर्मेटिव, इंस्टीट्यूशनल, बिहेवियरल। अगला, व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस, डिफाइन द स्कोप, एम एंड डेफिनेशन ऑफ द पॉलिटिकल साइंस एज अ डिसिप्लिन। ये समझेंगे कि पॉलिटिकल साइंस है क्या, उसका स्कोप क्या है, एम क्या है, उसकी डेफिनेशंस क्या है, जूरिस्ट क्या कहते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स की क्या डेफिनेशन है, कैसे पॉलिटिकल साइंस को समझा जाता है। आगे, रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड लॉ, पॉलिटिकल साइंस एंड लॉ के बीच में क्या रिलेशन है। एग्जामिन द इंटरसेक्शंस एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन द पॉलिटिकल साइंस एंड लॉ, पॉलिटिकल साइंस और लॉ में क्या फर्क है, क्या डिफरेंसेस है और कैसे ये कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे कहीं सिमिलर होती है कि नहीं होती है। पॉलिटिकल साइंस और लॉ का रिलेशन क्या है, किस तरीके से पॉलिटिकल साइंस का रोल लॉ के अंदर आता है या लॉ में कोई पॉलिटिकल साइंस का एलिमेंट मिलता है हमारे को, वो सब समझेंगे हम इस टॉपिक 4 से। तो कितने टॉपिक्स हैं पार्ट 1 में, 1, 2, 3, 4। फर्स्ट, व्हाट इज पॉलिटिक्स, सेकंड, अप्रोचेस टू पॉलिटिकल थ्योरीज जिसमें कि नॉर्मेटिव, इंस्टीट्यूशनल एंड बिहेवियरल है। वैसे थर्ड, व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस जिसमें एम, स्कोप, डेफिनेशंस, मीनिंग, सब कुछ होलसम। ठीक है, एज अ डिसिप्लिन इसे कैसे समझेंगे वो भी। रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड लॉ समझेंगे, लॉ और पॉलिटिकल साइंस का रिलेशनशिप क्या है।
अगले पार्ट पे चलते हैं जिसमें हमने डिवाइड किया हुआ है इसको। पार्ट 2 पे आते हैं। पार्ट 2 बात करता है पॉलिटिकल थ्योरी की। व्हाट इज स्टेट। हमने पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिक्स समझ लिया, पॉलिटिक्स क्या है, ठीक है। स्टेट क्या है ये हमें समझाएगा पॉलिटिकल थ्योरी का पहला टॉपिक। इन्वेस्टिगेट द कॉन्सेप्ट, इवोल्यूशन, डेवलपमेंट एंड एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। कॉन्सेप्ट क्या है स्टेट का, ये इवॉल्व कैसे हुआ, पहले स्टेट क्या हुआ करती थी अर्लियर टाइम्स में, एंशिएंट टाइम्स में, रेमिनेंस के टाइम पे, सब चीजों का डेवलपमेंट कैसे हुआ, पॉलिटिक्स मतलब स्टेट का एक डेवलपमेंट कैसे हुआ, स्टेट के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स थे। एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, एक एलिमेंट्स ऑफ स्टेट बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, कैसे स्टेट, उसके सब्जेक्ट्स, उसके बारे में, उससे स्टेट को वो फंक्शन कराने के लिए ऑर्गन्स होते हैं, वो सब एक होलसम स्टेट के कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे हम। अगला है स्टेट गवर्नमेंट एंड लॉ। स्टेट गवर्नमेंट एंड लॉ, स्टेट गवर्नमेंट एंड लॉ, एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज 3 की कॉन्सेप्ट्स। हम क्या करने वाले हैं, इन 3 की कॉन्सेप्ट्स का एनालाइजेशन करेंगे, हम इनका एनालिसिस करेंगे कि स्टेट का और गवर्नमेंट का क्या रिलेशन है, गवर्नमेंट एंड लॉ का क्या है, स्टेट गवर्नमेंट एंड लॉ का क्या है, ये सब एक रिलेशन हम एनालाइज करेंगे। थियरीज ऑफ स्टेट, सर्वे वेरियस थियरीज इंक्लूडिंग डिवाइन फोर्स, ऑर्गेनिक, आइडियलिस्ट, इंडिविजुअलिस्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कौटिल्य, साप्तांग, इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स। थियरीज ऑफ स्टेट, क्या क्या थियरीज ऑफ स्टेट्स हैं, डिवाइन है, फोर्स है, ऑर्गेनिक है, आइडियलिस्ट है, इंडिविजुअलिस्ट है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, कौटिल्य साप्तांग है, इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स है। स्टेट, इन थ्योरीज के हिसाब से स्टेट को कैसे समझा गया है वो सब समझेंगे हम थर्ड टॉपिक के अंदर। तो पार्ट 2 के अंदर क्या डिस्कस करने वाले हैं, 3 टॉपिक। स्टेट क्या है, स्टेट गवर्नमेंट और लॉ का रिलेशन क्या रहेगा, इन तीनों में क्या कॉमन, क्या डिफरेंसेस, सब चीज ब्रीफ में समझेंगे। थ्योरीज ऑफ स्टेट समझेंगे, बहुत सारी थ्योरीज हैं उनको अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे स्टेट का कॉन्सेप्ट जो है उसका इवोल्यूशन, सब कुछ इन 3 टॉपिक्स के अंदर हम कवर करेंगे। आगे चलते हैं। ये है पार्ट 3, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। टॉपिक्स ऐसे दिख रहे हैं आपको, ठीक है। लेजिस्लेचर में कॉन्सेप्ट, फंक्शंस, टाइप ऑफ लेजिस्लेचर्स, कॉन्सेप्ट, फंक्शन एंड टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, एनालाइज द कॉन्सेप्ट, फंक्शन, इंडिपेंडेंस एंड जुडिशियल रिव्यू एंड द जुडिशियल एक्टिविज्म। अब क्या है, हम 3 ऑर्गन्स पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। जो लीगल मेथड पढ़ चुके हैं या फिर लीगल मेथड अभी जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए एक बात बता दूं, दीज 3 ऑर्गन्स आर इंडिपेंडेंट ऑर्गन्स, एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। ये तीनों ऑर्गन्स चेक एंड बैलेंस बनाने के लिए एक दूसरे ऑर्गन के काम को चेक कर सकते हैं। जैसे लेजिस्लेचर का बनाया हुआ लॉ जुडिशरी एग्जामिन कर सकती है कि वो सही बना है कि नहीं, इन कॉन्सोनेंस विद द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर के साथ जा रहा है कि नहीं जा रहा, क्या वो ऑर्गन, जो ये ऑर्गन ने काम किया है वो एज पर लॉ सही है कि नहीं, कॉन्ट्ररी टू लॉ तो नहीं है। तो ये सब चीजें देखने के बाद क्लीन करती हूँ। तो ये मैंने आपको ऑर्गन्स बताए। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, इन ऑर्गन्स के क्या क्या कॉन्सेप्ट क्या है, पहले तो इनके फंक्शन और साथ के साथ इनके टाइप्स। ऐसे कॉन्सेप्ट क्या है, फंक्शन क्या है, इसके टाइप्स क्या है। ऐसे ही जुडिशरी के अंदर हम कुछ अच्छे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं एडिशनल, जो कि है जुडिशियल रिव्यू, लैंडमार्क जजमेंट्स भी कवर करेंगे,
जजमेंट्स, जुडिशियल एक्टिविज्म, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कवर करेंगे, और लैंडमार्क जजमेंट्स कवर करेंगे कि कैसे जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के अंदर बहुत अच्छे लैंडमार्क जजमेंट्स आए। जुडिशरी का फंक्शन, कि जुडिशरी कैसे फंक्शन करती है व्हेन इट्स एक्टिंग एज अ ऑर्गन, जब वो एज अ ऑर्गन काम करती है, कैसे वो एडवाइस कर सकती है प्रेसिडेंट को, क्या क्या फंक्शन है जो हम जुडिशियल रिव्यू में पढ़ सकते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म और रिव्यू का डिफरेंस क्या है, रिव्यू क्या है, एक्टिविज्म क्या है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पढ़ेंगे कि वाई जुडिशरी शुड बी इंडिपेंडेंट और वाई जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट। लेट्स सी क्या क्या क्वेश्चंस आपके दिमाग में अराइज होते हैं, हम सब क्वेश्चंस को आंसर करेंगे इन टॉपिक्स के थ्रू। तो हमने कवर कर लिया पार्ट 3 के अंदर हम 3 टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इनके कॉन्सेप्ट, फंक्शन, टाइप्स, साथ के साथ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, ये सब भी हम इसमें कवर करेंगे। आगे चलते हैं, पार्ट 4 में देखते हैं पार्ट 4 में क्या कवर करने वाले हैं। पार्ट 4 में है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशनल फंक्शनिंग। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम इसमें क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम्स, कैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम्स काम करते हैं, कैसे इंस्टीट्यूशनल फंक्शनिंग होती है, कैसे पार्लियामेंट में काम किया जाता है, कैसे उनके पार्लियामेंट के से जुड़े हुए इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, इन्वेस्टिगेट द फीचर एंड ऑपरेशन ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम, political process, examine the political parties, pressure groups and changing trends in the party systems। जो अब recent trends में पार्टी सिस्टम में चेंज आया है, प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, कैसे फॉर्म होती हैं, कैसे पॉलिटिकल पार्टीज काम करती हैं, उनका मेमोरेंडम होता है जो बताते हैं कि वो ये काम करेंगे, ठीक है, घोषणा पत्र होता है इसमें बताते हैं हम ये अपने वादे हैं जो वो करते हैं, वो सब चीजें हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट करेंगे, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ रिलेट करेंगे, इसको। अब मैं स्कीम समझाती हूँ कि कैसे क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। कम से कम 3 से 4 लेक्चर्स में पार्ट 1 कवर हो जाएगा। पार्ट 2 पॉलिटिकल थ्योरी, जिसके अंदर थ्योरीज पढ़ने वाले हैं, डेफिनेशन, मीनिंग, बहुत सारी चीजें आएंगी। 4 to 5 लेक्चर्स। पार्ट 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, इसके अंदर हमने 3 ऑर्गन्स पढ़ने हैं, उसमें कम से कम हम लगाएंगे 6 to 7 क्लासेस ऑब्लिक लेक्चर्स। इंस्टीट्यूशनल फंक्शनिंग में क्या, पार्लियामेंट्री फॉर्म, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो सब चीजें पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर कम से कम 4 to 6 लेक्चर्स। सो दिस इज द टोटल स्कीम कि कैसे हम पॉलिटिकल साइंस 1 का सिलेबस कवर करें, क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे, कैसे कैसे उसे पढ़ना है, कितना कितना टाइम हम किस चीज को डिवोट करने वाले हैं जिससे हम उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से कर सकें। सो thank you so much. Stay connected with the next lecture and keep studying.